बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि इस मामले में पुलिस पूरी तरह से विफल रही है, जिसने मृतक की रिपोर्ट के बावजूद धमकी देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया। यदि पुलिस धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लेती तो आज कन्हैया लाल जिंदा होता। पूनिया ने इस घटना को तालिबानी करार दिया, साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। कि कल की घटना ने सबसे पहला जो उससे एक सबक लिया जा सकता है वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था की नाकामी, प्रदेश की पुलिस की इंटेलिजेंस की फेल्योर, तीसरा पुलिस के इकबाल खत्म होना, यानी किसी की दुकान पर जाकर गर्दन काट लेना, ये पुलिस के इकबाल खत्म होने की सबसे बड़ी निशानी है कि अपराधी बेखौफ हो जाए और सरेआम इस तरीके से अपराध कर ले, तो ये सीधे सीधे सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता को बताता है। एनआईए या केंद्र की एजेंसी तभी आती है जब स्थानीय प्रशासन, सरकार, पुलिस नाकाम हो जाती है, और इस घटना से शायद एनआईए का आना ये अपने आप में संकेत है, क्योंकि ये घटनाएं किसी एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की या तीन व्यक्तियों की नहीं है। इसका ठीक से इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसके तार कहीं तक जाएंगे कोई कह नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान में जो सहूलियत अपराधियों को होती है इस तरीके के राज में, जो राज अपीजमेंट भी करता हो, जिस राज में पुलिस में राजनीतिक दखल से नियुक्तियां होती हों, जिस राज में पुलिस के बेड़े को आधुनिकीकरण के लिए, संसाधन के लिए कोई सोच नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में जब वहां की पुलिस नाकाम हो जाती है, वहां का प्रशासन कमजोर हो जाता है, सरकार कमजोर हो जाती है, और इन सबसे पहले कोई दोषी है तो राजस्थान का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री है कि जिन पर ये नैतिक जिम्मेवारी थी। पर अफसोस है कि वो ट्विटर के जरिए शांति और सद्भाव की अपील करके प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि उनको आगे आना चाहिए। तो भाई आप पीछे क्यों? राजस्थान की जिम्मेवारी तो आपके जिम्मे थी, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर एनआईए जब आया है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एनआईए उन सब लोगों तक पहुंचेगा जो राजस्थान की शांति सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, जो लोग ये बयान देते हैं कि पूरे देश में केरोसिन फैल जाएगा। यानी ये स्पष्ट है कि किस तरीके की मानसिकता से लोग प्रदेश को अराजकता में धकेलना चाहते हैं, पूरे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, राजस्थान में सिलसिले से इतनी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं पर भी यदि सरकार चेतती तो शायद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यदि वो कृष्णा वाल्मीकि की इस तरीके की मॉब लिंचिंग पर चेतते, वो योगेश जाटव अलवर की और हरीश जाटव के अलवर के इंसिडेंट पर चेतते, वो रतन सोनी पार्षद के बेटे के उस पर चेतते, तो कुल मिलाकर जितनी लगातार एक के बाद एक घटनाएं हुई थी, उन्होंने इस बात का पूरा अवसर दिया था। करौली में हुआ, जोधपुर में हुआ, हनुमानगढ़ में हुआ, तो एक पूरी लंबी फहरिस्त है कि सरकार को उस मामले में तुरंत तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब प्रश्न ये है कि अपराधी पकड़े गए, लेकिन लोगों का भरोसा कैसे बढ़े? तो सरकार के पास इस बात की पूरी एक मंशा होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए कि उसको फास्ट ट्रैक के जरिए या कानूनी कोई ऐसा रास्ता हो कि जिसमें इनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि परिवार को भी एक तरीके से उनको संबल मिले और जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए।